ने डीसी को मीटिंग करो बोला, डीसी मीटिंग किया है कि 15 मीटर में डाउन साइड करो बोला, हाइट का 15 मीटर डाउन साइड किया नहीं, डंपिंग करते गया और हम लोग का हवा लोग हो गया, एयर लोग हो गया। तो अभी ये चीज में आप क्लियरली बोलो, तो नहीं कहता है ना, आप देख ही रहे क्यों झूठ बोल रहे हैं। और आप पहले बोला है कि उधर में आदमी नहीं बैठेगा, उसको डी वापस होके शहर से भी आदमी नहीं मरेगा बोला। वो मेरा पिताजी का जमीन है, हम वापस जाएगा। इतना नगर में एक जमीन बारिश को लेकर 25,000 हमारा जैसे NHPC हमारा राइट बैंक में आपका क्या दुश्मन है? क्या दुश्मन है? हम लोग कुछ भी नहीं किया। आपका प्रोजेक्ट 2001 तक MOU से नहीं किया। हम जरूरी पड़ता तो आपको कदम भी रखने नहीं देना था। हम डैम का अपोज वाला नहीं है, अगेंस्ट वाला नहीं है। डैम बनाने से हमारा फ्यूचर के लिए, मेरा फ्यूचर में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन बच्चा का फ्यूचर में कुछ होगा बोलकर यूसी देने के बाद आपने इसको भी क्यों क्वेश्चन नहीं किया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी आपने हम जिस पार्ट के लिए पैसा दिया है उसको आप क्लियरेंस नहीं दिया। जब आपका एग्जीक्यूशन जब ग्राउंड में नहीं हुआ है तो हम अपना प्रोजेक्ट को कमीशन नहीं कर सकते। आपने लिखा क्यों नहीं ये चीज? इसका लिए में आप लोग ने फिर इस तरह किया तो तब आपने बोला कि बना देगा। और इस नौकरी के बारे में किया या मैं तो आपने 40 लेवल्स लिख कर दिया खुद अपना हाथ में। क्या है ये नहीं है, ये मैसेज जो है अभी आप लोग को धमका रहा है नहीं। This message will go all over the Arunachal Pradesh, where the NSPC is going to be constructed there. नहीं सकते आप लोग जेल नहीं तो छोड़ दीजिए वो आप लोग जेल भी बनाओ, जेल भी रखो हमारा लोगों को, जेल जाएगा। सुनिए ना, दोनों सेक्रेटरी साहब बैठिए ना। फर्स्ट ऑफ ऑल माननीय विधायक रतन तविन जी हमारा कमला के, लर्नेड डिप्टी कमिश्नर हमारा कमला के, SP मैम कमला की, SDO दुलुमो, DFO बांदरदुआ और माननीय हमारा ED राजेंद्र प्रसाद जी हमारा NHPC के सिवनश्री द्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के और उसके तमाम जो टेक्नोक्रेट ब्यूरोक्रेट और हमारा दुलुमुख के और कमला डिस्ट्रिक्ट के जितना भी ऑफिसर्स और बेनिफिशियरी, मैं कहूँगा बेनिफिशियरीज है, ऑफिसर होने से भी आज तो MLA साहब भी बेनिफिशियरीज है। तो ऑन बिहाफ ऑफ दैट मैं आप लोग को थोड़ा हिस्ट्री को तो बताना मांगता ना। आप लोग तो आया है पोस्ट में, अभी आप लोग सुल्पिक बॉन कॉल किया, आप लोग हिस्ट्री को नहीं देखिएगा तो सर खास करके आप हमारा सीन सर आप देखिए, आपका उधर में हमारा 2000 से लेकर आज तक का मेमोरेंडम है, हमने पूरा रिसीप्ट लिया हुआ है, आप लोग तो देखा होगा। तो नहीं है बोलकर नहीं है, आज तक हमारा राइट बैंक का और ये का राइट लेफ्ट बैंक का हमारा सुल्पिक ने कभी भी NHPC का अगेंस्ट में नहीं किया है। आप लोग भी सुनिए, हमारा गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव भी रादर हमने आप लोग को साथ दिया है 2000 से लेकर के। आपने बेनिफिट फ्रॉम द प्रोजेक्ट दिया, हमने उसको एक्सेप्ट किया, हियरिंग में अटेंड किया, मेमोरेंडम सबमिट किया। अब देखेंगे बोला, ओके देखते ही रह गया। देन NHPC का आपने पम्पलेट दिया, यहाँ में सब कुछ है, हमने उसको भी एक्सेप्ट किया 2001 को। देन हमने आपको बांदरदुआ लैंड डिवीजन से हापोली बांदरदुआ ऐसे करके 1602 हेक्टर दिया। असम में ओनली 852 हेक्टर दिया आपको।
हमारा अरुणाचल ने आपको कुल मिला करके हमारा जमीन जो आपको मोर देन 3000 हेक्टर्स दिया, अपने इन लियो ऑफ क्या दिया। अभी आपने बेनिफिशियरी दिया आपको बताओ, जब जब झगड़ा किया तब तब दिया, जब जब बॉन्ड कॉल किया तब तब दिया। आप सुनिए डिपार्टमेंट हमारा आपको रिप्रेजेंट करने वाला हमारा जो नॉर्मल डिप्टी कमिश्नर एसडीओ साहब, डीसी मैम, एसपी मैम और हमारा डीएफओ साहब, ये 3 करोड़ 18 लाख हमको कंपेंसेशन उन्होंने ग्रांट किया। हमने बोला कि ये बहुत कमती हो गया, तो 2006 में 9 में इनहेंस करके 9-10 में 9 करोड़ 18 लाख पे किया। फिर बोला कि हम लोग को, फिर हम लोग ने फाइट किया कि और मिलने के लिए है, फिर उन्होंने हम लोग को पे किया एनपीवी, फिर 12 करोड़ पे किया। फिर बोला है कि 72 हेक्टर है, फिर 22 लाख, ये 75 लाख पे किया। ये होता है लार्नेट एनएसपीसी का। आपने डीपीआर प्रोजेक्ट बनाया यहाँ में, तो ये आपने यहाँ में ऑलरेडी आपका जितना भी करोड़ बनाना है लिखा, इतना इन्वेस्ट करेगा, यहाँ में रिटर्न में है आपका। हमने देखा कि यस 24,000 करोड़ तो तमाम पैसा आ रहा है। आप लोग ने बोला कि क्या चिंता करता है, नौकरी अवेलेबल, और कितना का साथ में एग्रीमेंट करेगा आप ये बताओ हमको। 2000 से लेकर के हमने आप लोग के साथ, आपको सुनना पड़ेगा, एग्रीमेंट किया हमने। 2010 को एग्रीमेंट किया नेस का साथ में, हमने 2006 को एग्रीमेंट किया लोकल एमएलए का साथ में, हमने 2000 को, क्या देखिए आप लोग का सब सिग्नेचर है। अभी किसको बिलीव करेगा कि अभी जो प्रोजेक्ट को भी अभी आपने एग्रीमेंट करेगा, एक्सेप्ट करेगा। आज हमने ये जानना चाहता है कौन हु विल टेल द केस। ये देखिए आपका पूरा साइन है, ये आपने नाबम तुकी का साथ में हमने एग्रीमेंट किया है, डीसी इंग्लिश सोसाइटी इज द विटनेस। फिर एक बार हम लोग ने साइन किया कि डीसी इंग्लिश सोसाइटी आन्या, डीसी ओ आंशु, हम लोग को विटनेस करके आज से झगड़ा नहीं होना, एनएसपीसी के साथ में एग्रीमेंट किया। आपको यहाँ में क्लियर कट आपने लिख कर दिया है कि क्या है हमारा मल्टीपर्पज जो बिल्डिंग, आपने हमारा पैसा को लेकर के लॉ कॉलेज बनाया, आपने मेरा यहाँ का सीएसआर पैसा को लेकर के उधर में ये बैंकेट हॉल बनाया। इसका लिए में हम लोग ने फिर इस तरह किया, तो तब आपने बोला कि बना देगा। और इस नौकरी के बारे में किया, यहाँ पे 22 तो आपने 40 लेवल्स लिख कर दिया खुद अपना हाथ में। क्या है ये नहीं है, ये मैसेज जो है अभी आप लोग को धमका रहा है नहीं। दिस मैसेज विल गो ऑल ओवर द अरुणाचल प्रदेश where the NSPC is going to be constructed there. Still, मेगा पटकर ने हम लोग को लखीमपुर में बुलाया 2002 को, जब हम लोग को बोला कि आप लोग नहीं सबमिट करते समय हम लोग साथ देगा, हम लोग बोला कि नहीं, हम लोग को इतना बेनिफिशियरी नौकरी सोकरी सब कुछ दे रहा है हमारा जमीन का बदली में, हमको क्या चाहिए। तो हमने आप लोग का साथ दिया। आप सोच कर देखो, हमने स्टोरी आपको इसलिए बताया संसद में, मेरा कुछ सप्लीमेंट टू दिस वन। आप लोग को कैसे मानेगा, अभी कौन सा गवर्नमेंट को मानो, सब गवर्नमेंट का साथ में तो एग्रीमेंट कर चुका है, हम लोग एनएसपीसी का साथ में कर देगा। क्या है राइट बैंक में ईडी ऑफिस, क्या है हाइड्रो पावर का जितना भी है राइट बैंक का ऑफिस था तो उधर में रहेगा। अपने तो पीस पोन बना डाला, अपने तो ग्रेवयार्ड ये जो स्टोर बना डाला। वेयर इज द स्कूल, अपने स्कूल रहेगा बोला, बाद में फाइट करते 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 बीकेबी स्कूल को लाया। बीकेबी स्कूल को 2015 से लेकर अभी तक चल रहा, पेमेंट नहीं हुआ। व्हाटएवर दैट, और हमारा आदमी काम करने से तो 50-60 से तो पैसा देता नहीं है। तो ये तो हमारा इतना जमीन देने का बाद में सब इतना जमीन यहाँ से लेकर के 60 किलोमीटर इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ द कमला रिवर टू कमला रिवर हमारा जमीन गया है। आपको तो इतना तो कोई भी नहीं किया, सिर्फ आपको पैसा मांगा। तो ये कंपेंसेशन जो बोला आपको एज पर आप लोग जाइए, एज पर 2008 का हिसाब से जाने से तो आपका हवा पानी भी अगर कंपेंसेशन लेता है तो एनएसपीसी लेता है तो इसका मालिक बनता है कि नहीं। तो आपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को 42 हेक्टर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए पैसा दिया 2008-9 में, याद रखिए। हमने कंप्लेन नहीं किया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आपने डैम बनाया तो भी हमने कंप्लेन नहीं किया।
RF एरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाया, फिर फॉरेस्ट को एयर प्रोटेक्शन के लिए कंपा में पैसा दिया, हमने नहीं मांगा। जो हम लोग का एंसेस्टर जमीन है, जो हम लोग का USF एरिया जमीन है, जो हम लोग का पूर्वजों का जमीन है, उसको आप लोग लिया, फिर इसका बदले में कुछ भी नहीं देगा बोलता है, इवन बात तक नहीं करेगा बोलता है। और सबसे दुख भरी बात यह है कि इतना जमीन को हम लोग का तरफ से लेकर NOC दिया, और आपने इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट, हमने आप लोग को बोला है कि दिस विल आई ओपन टू द अरुणाचल प्रदेश एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आपने जब ये इनॉग्रेशन किया, किसी को बुलाया? किसी को नहीं बुलाया। अरे कैसे जजमेंट डे है ना। अभी आप कमला प्रोजेक्ट को बना रहा है, और या तो ये को लोअर दिबांग सियांग प्रोजेक्ट को बनाया, दिस मैसेज विल गो टू देयर। जब तक आप लोग पैसा नहीं देगा नहीं होगा, हमने बोलेगा, क्योंकि हम तो बोलेगा ही। अगर यदि आप लोग को हमने इतना मदद किया, इतना साथ दिया, अभी देखो 2000 से लेकर अभी तक का अब 2026 आ गया, आप सोच कर देखो, हम लोग एक भी तकलीफ दिया नहीं। तो आपको सिर्फ डिमांड पे डिमांड रखा, तो आपको बात कर रहे हैं, हम लोग को बात नहीं करेगा बोलता है। आई एम सप्लीमेंटिंग माई जनरल सेक्रेटरी जितना भी है, सिर्फ हम जो है आपको जो हिस्टोरी को बता रहे हैं। तो MLA साहब इलेक्ट होने का बाद आपको ये मीटिंग ये हॉल में 2024 को यहाँ भी हुआ, बरवली हुआ, तब हमने आप लोग को बोला कि ये सबमर्जेंस एरिया को क्लियरेंस कीजिए ना, और हम लोग का जितना भी सबमर्जेंस बचा है उसको ढूंढिए बात, और यहाँ से रास्ता बना दीजिए जहाँ आप लोग का एक सिस्टर लैंड में जाएगा, नहीं तो आपका ये इनॉग्रेशन में हम लोग ने प्रॉब्लम देगा। नहीं, हमारा विधायक क्या क्या बोलकर हमने कभी भी नहीं किया। हमारा गवर्नमेंट है, ये BJP का गवर्नमेंट है, हमने पेमा खांडू का गवर्नमेंट है बोलकर हमने नहीं किया। सच बता रहा हूँ, अभी 2 साल हो गया, इनॉग्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया, अभी हम नहीं मांग देगा तो हमको तो ये पोस्ट में बैठने की दरकार नहीं है ना। तो मैं सभी लार्नेट को, सभी आप लोग को, अभी हम लोग किसको भरोसा करेगा? हमने SDO साहब को रिक्वेस्ट किया, DC साहब को बुलाए, तो नहीं, हम भरोसा नहीं कर सकेगा बोला है। अब अपना आदमी होने से भी, क्योंकि आप लोग को जितना भी MOU साइन किया, NAC सोसाइटी का साथ में भी ट्रायो साइन किया, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश टुकी साहब का चंबर में भी हमने साइन किया, सबका साथ में साइन किया, यहाँ में लोकल MLA जिदो पवित्रों का साथ में भी साइन किया, तो हम लोग का बीच में भी बहुत एग्रीमेंट हुआ। अभी एक भी एग्रीमेंट में अगर यदि कंप्लीट किया है बोलने से ठीक है, जो किया है वो चल रहा है। रास्ता को आधा को रुका दिया, यहाँ से 2 लोग ग्रीन रोड बना देगा, यहाँ से वो एरिया रिंग रोड बना देगा, बेसिक ट्रैक बना देगा, क्या क्या नहीं था, इलेक्ट्रिक, बिजली, पानी, सब कुछ तो आपका यहाँ में लिखा हुआ है, हम थोड़ी ना मांगा है। और बेनिफिट फ्रॉम द प्रोजेक्ट बोलकर आपने लिखा हुआ है हमको। दिस इज द सेकेंड टाइम हियरिंग ऑफ द योर NSPC माइंड, प्लीज। ये 2001 का 2008 में हमकोली में, तब भी हम लोग ने अगेंस्ट नहीं किया है। एट प्रेजेंट एडवाइजर उदयपुर हुई अभी तक है, हमारा प्रेसिडेंट विनोद तारे एडवाइजर इज ऑल आर हियर। आपका यहाँ में करोड़ है, हमको मालूम है, आपका 24,000 करोड़ से अभी तो हम सुनने में आया 60,000 करोड़ लग गया बोला। ऐसे होगा तो कमला प्रोजेक्ट में अभी तो 24,000 समथिंग करोड़ है ना, वो भी अनादर जाएगा। तो NSPC को कोई नहीं बोलेगा कि A क्लास एंटरप्राइजेस, बिकॉज ऑफ यू पीपल ओनली। हम लोग तो बात को तो एडवोकेट करेंगे, अभी हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठेंगे तो बोल दूंगा, और हमारा गवर्नमेंट लेवल भी बता देगा आप लोग का उधर में, लेकिन नीचे ठीक नहीं है। हाँ, और सीधा सीधी बात है सर, हम तो सीधा बोलने आए हैं, तो इसीलिए हम सिर्फ सप्लीमेंट कर रहे हैं। तो अभी मेरा ओपिनियन है, वी विल बिल्ड द केक लाइक अ प्रिवेस। तो हम लोग का जो नौकरी नहीं देगा बोला, आप लोग को नौकरी दिया था, हाँ, वो भी झगड़ा होने का बाद में, तो कॉम्पेंसेशन नहीं देगा बोला, 3 करोड़ को 9 करोड़ बनाया, 12 करोड़ दिया, 35 लाख दिया। हाँ, तो देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज अ मीन। तो आपका पास में गवर्नमेंट है, हमारा सरकार है, लाडेट डिप्टी कमिश्नर है, लाडेट चीफ इंजीनियर हो रिटायर हो करके MLA है, पेमा खांडू साहब जो है 7-8 साल गवर्नमेंट चलाने वाला है, नरेंद्र मोदी जो 11-12 साल चलाने वाला है। इतना परफेक्ट हो करके आप लोग को तो हर चीज को क्यों नहीं कर पा रहे? सो माय लास्ट कंक्लूजन इज दैट
अगर आप लोग का ये एग्रीमेंट को तो आप तो मानने होने वाला नहीं है। अभी आप सेंक्शन करके लाएगा तो अभी जो है क्या ये जो एनएसपीसी प्रोजेक्ट 2000 मेगावाट क्या कौन मांग रहा है क्या? They need the blood. आप लोग देखो तो ब्लाड ब्रिटिश को नहीं हारने वाला है, ये आप लोग का ब्लाड में है अभी तक। तो इस बार रिलेटेड दबाव नहीं कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आप सोचिए 2000 से लेकर 2026 तक का आप लोग का डिमांड है। हमने एक बार भी नहीं बोला, यहाँ में भी सर जो मीटिंग में आप याद रहेगा हमने बोला है, उसमें भी बोला था आप लोग को भरवेली भी जो देना ही दीजिए, जो करना है कीजिए। तो आप हम लोग को ले जाइए ना, हम लोग बोलेगा हम लोग ये बेनिफिशियरी मिला है, देखो हमारा घर को, देखो हमारा ये, तो इंटरव्यू लीजिए, क्यों नहीं हम देगा। तो अरुणाचल को ओपन करेगा, हम खुलेगा। हमको लोअर वो दिवांग वाले का प्रोजेक्ट का आदमी आया था उधर का कमिटी, वो ये एडवोकेट भाई जो, हम बोला कि इलेक्ट्रिसिटी को आने दो, अभी नहीं बोलेगा, वो सीधा बोला अभी नहीं बोलेगा, क्योंकि इसलिए सेंटिमेंट है। आप यहाँ पे 1000 मेगावाट जनरेट किया, कोई भी हमारा राइट वेग आदमी को बुलाया नहीं है, डीसी को भी नहीं बुलाया, किसी को भी नहीं बुलाया। ये कितना दुख का बात है। हम लोग क्या इंडियन नहीं है क्या? हम लोग चाइनीज है? हम लोग जमीन नहीं दिया क्या आपको? तो हम लोग कैसे मानेगा ये पॉइंट में अभी? तो सब लोग तो आप लोग का जो रिटर्न है सब कुछ, आप सर ये नहीं है कि आपका पास में रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है, आप लोग का पास में पूर्ति होगा। मेरा गुमा सर प्लीज आपका पास में होगा, जब एग्रीमेंट करते समय आप भी था। हाँ, सिंह सर आपका पास में भी होगा, क्योंकि जो पूर्ण है, और जो अभी जो है सीनियर मैनेजर था, वो चीफ इंजीनियर ईडीओ करके बैठा हुआ है। हाँ, उसका कॉन्टेक्ट अभी तक है, आप लोग को मिला के नहीं सारे ऐसे का ऐसे आप वीडियो करके दिखाता है। उस दिन जो वीडियो करके दिखाया आप लोग का जमीन को, आप बोला कि इतना डूबेगा, अभी पूरा डूब गया। तो आप लोग को बोला बात करो, बात करने से होगा। अब आप लोग को 29 को बात करने आया था नहीं आया था? आया था, आपने इनकार कर दिया, हमारा डीसी को डिक्लेयर कर दिया, हमारा गवर्नमेंट को डिक्लेयर कर दिया। तो डीसी तो आप लोग के लिए है ना, हम पब्लिक है बोलकर डीसी है, एसपी है, उन लोग है बोलकर हम लोग नहीं है ना। आई नो द माय फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत दुख से हार्टेडली मैं आप लोग को यह कह रहा हूँ कि आप लोग अगर कौन प्रकार से कैसे प्रकार से टैक्स करेगा, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरा कहानी को यहाँ थैंक यू, धन्यवाद। वहां से फिर यहाँ कोल्हापुर तक क्या रास्ता है, हाल देखा है। यहाँ एयरपोर्ट हमको वो डिप्राइव करेगा, और आप लोग आकर फिर उस तरफ का बोलना नहीं है। We have given you sufficient time. This is 26 years now. Whatever is due to us, please give us. तो यही हमको बोलना है। इसलिए मेरा सिर्फ इसलिए हम थोड़ा मतलब बरक रहा है कि आप क्या पॉइंट का ऊपर पॉइंट हो, ये नहीं है। आप असम में बिकॉज ऑफ अखिल गोगोई स्ट्राइक 400 करोड़ यू हैव रिलीज टू असम गवर्नमेंट। 3 पेज में आपने प्रोटेक्शन वर्क किया। सिर्फ ये आपका प्रोजेक्ट का नाक का नीचे का प्रोजेक्ट को 4 किलोमीटर प्रोटेक्शन वर्क आप क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब क्या कोल्हापुर एंड दुल्लुमुख से डंपिंग ग्राउंड लेके, और आप लोग ये प्रोजेक्ट का टाइम एंड अगेन पूरा हमारा रिवर को एक्सकेवेशन करके रिवर बेड मटेरियल्स निकाल करके दुलुम रिवर का हाल क्या बना के रखा है। But still we are tolerating everything, so let project go करके हमारा ये इच्छा है। So with this कोई हमारा पर्सनल कुछ नहीं है। आपका अभी ये जो प्रोजेक्ट हम अभी जो बना रहा है, ये जो है जस्ट दिस इज योर कमिटेड एवरीथिंग, यू मस्ट कंप्लीट इट। तो ये सर इसलिए इसको अदरवाइज मत कीजिए। अब बताइए करना है ना, इट इज मैंडेटरी प्रोसेस। तब तो सर आप एनएसपीसी को क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ये और जो मैंडेटरी प्रोसेस को जब क्लियरेंस करो, नहीं आप बोलिए। और एनएसपीसी वाला भी आप बोला तो कागज में सिर्फ लेके रखा हमारा क्लियरेंस हो गया बोल रहे हैं भाई थी सर। आप तो रोज आता है उसमें क्लियरेंस नहीं हुआ, तब आप लोग पैसा दिया फॉरेस्ट को बोलना चाहिए ना, आपका पैसा दिया हमने क्लियरेंस करने के लिए, आप क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं बोलते फिर कागज को सिर्फ सर। इसीलिए अगर ये मैंडेटरी
प्रोसेस है जनरल क्लियरेंस करना है बोलने से आप एनएचपीसी को बोले मैंडेटरी प्रोसेस है जो पब्लिक बोलो वैसे ही है, हम वेरिफिकेशन करेगा कितना असेसमेंट होगा तब जाके साहब जो डीसी साहब तब एक कमिटी गठन करेगा ना। यस मैंडेटरी प्रोसेस है एनएचपीसी जो भी हो जो पहले पैसा दिया आया गया जुडिशरी इंक्वायरी नहीं करना वो अलग पार्ट हो गया ना, लेकिन एक प्रेजेंट में करना ही चाहिए बोलने से आप एनएचपीसी को बोलिए डिपार्टमेंट को बोले तब असेसमेंट एक वेरिफिकेशन साइड वेरिफिकेशन कितना असेसमेंट होगा नहीं होगा साहब का टीम एक बनाने आप पूरे साथ इसे कीजिए ना। आप बोलता है उसको नहीं मेरा फोर्स तो और सर आपका रेंज रिलेटेड में एक चीज एनएचपीसी वाला बार अब समझ गया हमारा से कितना डिजिग्नेटेड है आप उसको कर भी नहीं दिया तो मैंडेटरी प्रोसेस है सर। आप जानते हैं ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो जितना तक समाज हम लोग से जुटती है उसको डिजिग्नेटेड आपको डीजीपीएस कर देना है आप क्या नहीं उसको करने के लिए है तो आप दारी बोलिए ना मैं एनएचपी से आप करना पड़ेगा ये हम लोग का करिए लिखा है तो फॉरेस्ट का मैंडेटरी चीज है आप करना पड़ेगा आप बोलता ही नहीं है कैसे करेगा तो करेगा नहीं उसके लिए हम उसको डीजीपी जेल भी बनाओ और जेल भी रखो हमारा लोगों को जेल जाएगा। सुनिए ना दोनों सेक्रेटरी साहब बैठिए ना। आज का मीटिंग था यहाँ में सुल्फिक इंडेफिनेट वो बनकल अगेंस्ट एनएचपीसी वो प्रपोज किया था तो उसके लिए हमने आज हम लोग जो एक जॉइंट मीटिंग कन्वेन किया है तो यह मीटिंग में एनएचपीसी along ED along with his team then हमारा लोकल एमएलए देन हम खुद एसपी मेरा एसडीओ साहब हम लोग सब यहाँ में थे। तो मीटिंग में ये डिसाइड या रेजुलेशन ले आए कि तो उन लोग का कुछ चार्टर ऑफ डिमांड 7-8 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड्स थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट वाला ये था कि उन लोग जो फाफ जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली का वो नोटिफाई कर देना है तो उसको हमने रिस्क लिया है हम विद इन वेरी शॉर्ट टाइम तो हम उसको करा देंगे। देन सेकंड पॉइंट था कि उन लोग का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था ये जो पोरेस क्लियरेंस का तो पोरेस क्लियरेंस के ऊपर में बहुत डिबेट हुआ है। देन डीएफओ बानडवा को भी ये बहुत उन लोग में चांस दिया है कि उनका क्लैरिफिकेशन देने का था। आफ्टर लॉन्ग ब्रेन स्टॉर्मिंग या लॉन्ग डिबेट ये डिसाइड किया है कि विद इन 1 मंथ ऑफ टाइम डीएफओ साहब एलोंग विथ हिज रेंजर्स द स्टाफ्स फिर वो ग्राउंड में प्रैक्टिकली सर्वे करेगा जो पोरेस क्लियरेंस का। देन उसमें एफआरएल का तो फाइनल जो पैकिंग करेगा तो उसमें अच्छा वो मैं कितना काम किया अभी तक और कितना काम करने बाकी है तो वो विद इन 1 मंथ में जो डीएफओ साहब जो रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो अकॉर्डिंगली ईडी एनएचपीसी फिर वो हायर अप में प्रोसेस करेंगे ये एक डिसाइड किया है। देन उसके बाद ये रहा फिर डाउन स्ट्रीम का तो डाउन स्ट्रीम तो राइट बैंक का 4 किलोमीटर्स सल्फी का ये डिमांड था कि बियॉन्ड 4 किलोमीटर्स तो इनसाइड असम तो उनमें 100,000 ऑफ जो पैसा जो इन्वेस्ट किया है उन लोग रिवर बैंक जो एम्बैंकमेंट किया है वाई नॉट इन अरुणाचल साइड तो उसमें वो जिन्योन था पॉइंट जो उसमें भी उन लोग एनएचपीसी इन प्रिंसिपल एग्रीड किया कि इमीडिएटली ये काम को शुरू करेगा। तो उसके साथ साथ में फिर एक तो मार्क जो दाम करके जो आप हिल बन के बैठा है उसको फिर रिड्यूस करना है तो 15 मीटर्स जो रिड्यूस करने का उसको भी उन लोग एग्रीड किया है। तो उन लोग जो एनएचपीसी ये भी बता रहा था कि अराउंड 62 करोड़ का प्रोजेक्ट ये क्या प्रपोज किया है तो यहाँ में एक जो गार्डन टाइप का जो ये गार्डन बनाने का जन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कनेक्टिविटी एरिया जो एक तो बनाने का वो लोग ये क्या है तो ऐसा करके तो यही था लास्ट आज का मीटिंग है जो ब्रीफ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था। तो उसमें विद डेट जो डिसीजन जो सोल्फिक ने अपना जो प्रपोज बॉन्ड कॉल को तो उन लोग ने ये कर दिया है जो कॉल ऑफ कर दिया है
तो आई एम वेरी हैप्पी कि सुल्फिक का जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन साइड, फ्रॉम द पुलिस साइड, तो आई वुड लाइक टू कन्वे NHPC ऐसा छोटा मोटा जो एजेंसी नहीं है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग ये जो कॉर्पोरेट है, तो वो जो करेगा बोल के जो एश्योरेंस दिया है वो ऑलरेडी रिटन इन द MOU। जो MOU में उन लोगों का कमिटमेंट को पूरा करने का है। सिंस ऑल द पॉइंट जो डिस्कस जो आज किया है, इट इज़ ऑलरेडी MOU, तो मेरा हिसाब से वो सच होना चाहिए, उसमें कोई मैंने धोखाबाजी और घूमने का जगह तो नहीं है। तो इसलिए हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोग विटनेस में हैं, जो अगर उन लोग जो नहीं करेगा तो हम फिर उसको रिमाइंड करेगा कि दे शुड को मैंने स्टिक टू दियर कमिटेड, जो MOU में जो लिखा है उसको करना चाहिए। तो हम तो पूरा 100% विश्वास है उन लोग करेगा। नहीं, वही है, हम लोग जो फर्स्ट ये दिया था कि फॉरेस्ट का बहुत थोड़ा क्रूशियल था, तो फॉरेस्ट क्लियरेंस का तो कुछ चीज़ एलिगेशन, क्लैरिफिकेशन, काउंटर एलिगेशन ऐसे करके कुछ था, इसलिए हम उसको 1 मंथ का टाइम दिया है। तो 1 मंथ में वो जो DFO उसको सुपरवाइज करेगा, जो आज हम लोग डिस्कस किया है। देन उसके बाद ओवरऑल वो मॉनिटर करेगा हमारा वो जो SDO दुलुमुख, उसका ये टच में रहेगा वेदर दे आर डूइंग और नॉट। अगर नहीं देता है तो उन्हें बताएगा आप एज पर रेजुलेशन, आप एज पर डिसीजन आपको काम करना है बोल के वो DFO रिमाइंड करेगा, तो मॉनिटर करेगा। तो पूरा होप है वो करेगा बोल के। थैंक यू। आज सुल्फिक के साथ अच्छा मीटिंग हुआ है। जितना उन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड्स रखा है उसका डिटेल में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ DC कामले डिस्कशन हो गए हैं, और जो कॉल किया है स्ट्राइक के लिए वो अभी फ़िलहाल उसने कॉल ऑफ किया है। सुल्फिक का डिमांड्स टाइम टू टाइम हम आता रहे हैं, उसको हम लोगों ने डिस्कशन करके उसको हम सोल्यूशन निकलवा रहे हैं। ये भी एक प्रोसेस में एक ये है, तो इसको भी हम लोगों जैसे हमारे तरफ से NHPC जो प्रयास करते हैं, लोकल का जो और स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग करके डिस्कस करके उसको सॉल्व करते हैं। इसका भी अभी आज का मीटिंग हुआ है, इसका मिनट्स ऑफ मीटिंग SDO डोलोमुख ने कर रहा है, तो इसका मिनट्स भी इशू होंगे, उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर एक्शन है। एक्चुअली हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो है ये हर एक प्रोजेक्ट का अलग अलग चैलेंजेस होता है। जो हम लोगों का अदर स्टेट्स में जो प्रोजेक्ट्स है उसका अलग चैलेंजेस है, वो एक दूसरे का कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से हम लोगों का जो है अपना जो स्ट्रेटजीज जो है बनाना पड़ता है अकॉर्डिंगली, जो लोकल का जितना जो स्टेक होल्डर्स का जो रिक्वायरमेंट्स होता है फुलफिल करने के लिए हम आगे करते हैं। नहीं, इसमें डिफरेंट एजेंसीज इन्वॉल्व, जैसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इसमें होता है, जो जैसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपना काम करके हमको प्रपोजल दे दे, उसी अकॉर्डिंगली हम लोगों उसके बेसिस में हम प्रोसेस करेंगे। आगे जो हमारा जो है ना लेवल्स होता है, जो अथॉरिटी है, उससे हम लोगों को से अप्रूवल लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों आज के डेट में जो हमारा जो कोलपतूर का जो विलेज है वहाँ तक हम बिजली दे रहे हैं फ्री में। तो आज ही हमको ये मालूम हुआ है कि आगे का भी कुछ देना है करके उसके ऊपर NHPC जरूर उसको प्रयास करेंगे। आज हम लोग ऑन बिहाफ ऑफ प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली शिवनसी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट NHPC जो दुलुमुंग में बन रहा है, और हमारा स्टेक होल्डर्स और हमारा यहाँ का लोकल विधायक और DC डिप्टी कमिश्नर कमले NHPC के साथ आज मीटिंग हुआ है रिगार्डिंग जो हमारा 7 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड था। तो उसमें मेन फोकस हम लोग का चार्टर ऑफ डिमांड में रिकॉग्नाइजेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली। तो उसमें ऐसे ही कि 2009 को NHPC ने लगभग अप्रोक्सीमेटली 2000 हेक्टर्स लैंड एक्यूर किया गया और सबमर्ज हो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2000 से लेकर आज तक हमारा जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, डिक्लेयर नहीं किया। तो इस सिलसिले में हम लोग यहाँ 9 को प्रोजेक्ट साइड में हम लोग बंद को इनडेफिनिट बंद को प्रपोज किया था। तो गवर्नमेंट ने और ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट और NHPC का अथॉरिटी का तरफ से ये आज हम लोग को एश्योरेंस दिया है कि 7 पॉइंट में से रिकॉग्नाइजेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली। और दूसरा चीज़ है कि जो एज पर NGT का हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का हिसाब से, जो जहाँ सबमर्ज हो रहा है उसमें जहाँ टिक फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट है,
तो उसको क्लियरेंस करना है। इट इज मैंडेटरी प्रोसेस ऑफ द एनवायरमेंटल सेफगार्ड। तो उसको भी एनएचपीसी को बोला है, तो एनएचपीसी उसको भी ये 1 मंथ का अंदर में पूरा क्लियरेंस का प्रोसेस करेगा वो क्या हम लोग को एश्योरेंस दिया है। और दूसरा चीज़ यहाँ में डंप करके रखा है, मॉक डंपिंग करके, उसको भी डिस्पोज करना है वो क्या, उसको भी एश्योरेंस दिया है। और जो मेन हम लोग का यही था लगभग जो डिमांड जो, तो 6-7 घंटा हम लोग राउंड ऑफ द डिस्कशन हुआ है एनएचपीसी ऑफिस में। तो एनएचपीसी ने एश्योरेंस दिया और गवर्नमेंट ने भी एश्योरेंस दिया। तो इसलिए हम लोग ये निर्णय लिया है कि 1 मंथ तक हम लोग का जो प्रपोज 9 तारीख का बंद कॉल को हम लोग सस्पेंड करके रखा है। अगर 1 मंथ का अंदर ये हम लोग को अगर फॉल्स एश्योरेंस या जूता बाधा देगा, तब हम लोग का जो स्ट्राइक जो इंडेफिनिट स्ट्राइक जो कंटिन्यू रहेगा। यही है आज का हम लोग का अचीवमेंट।